नारद की उपस्थिति हुई। नारद चिल्लाकर अश्वपति से कह दिया कि जिस लड़के से तुम्हारी बेटी शादी करने की बात तय करके आई है, उस लड़का को उंगली पर गिनते जाओ। आज से 12 महीने के जिस दिन पूरा होगा, दिन के दोपहर के समय वो लड़का मर जाएगा, तेरी बेटी विधवा हो जाएगी। सुन राजा दुख में डूबे, सुन राजा दुख में डूबे, सुन बेटी मम उस लड़के को त्याग दे जो आंसू न देखूं नैन। बेटी उस लड़के को त्याग दे, दूसरा लड़का देख। लड़की बोली कि पिताजी, मैं नारी हूं इस भारत की, एक बार पति को पाती है, कोढ़ी होवे या अंधा, पति संग सती हो जाती। शादी करूंगी तो उसी लड़के के साथ, अगर शादी होने नहीं देंगे तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी। लेकिन पिताजी, शादी यदि मैं कर ली, अगर मेरे पति के तन में कुछ रोग की बीमारी होगी तो मैं अपनी आंचल से जिंदगी भर मक्खी उड़ाती रहूंगी। आपके दरवाजे पर आकर मैं कुछ मांगूं कभी न मांगूंगी। अगर मेरे पति जी मर जाएंगे तो मैं विधवा बन करके जीवन यापन कर लूंगी, विधवा बन करके आपके दरवाजे पर मुंह दिखाने नहीं आऊंगी। राजा अश्वपति को मात्र एक बेटी, दुख में डूबा। क्या करे बेचारा, स्वीकृति देनी पड़ी। शादी का मुहूर्त निकाला, हवेली सजाई जा रही है, पालकी सजाने वाले सजा रहे हैं, लकड़ी काटने वाला राजा बनेगा, गरीब के कांधे पर पालकी, पालकी में जवान बैठेगा, गीत नाद होगा, नृत्य रंग होगा। शादी करने के लिए बाराती सज गई। ए बाबू लोग, बच्चे लोग गा रहे हैं। मोर भैया के होते विवाह, हम हूँ बाराती चल। मोर भैया के होते विवाह, बाराती चल। मोर भैया के होते विवाह, बाराती चलब, बाराती चलब, बाराती चलब, बाराती चलब। भैया के जंगल के इर्द गिर्द में जितने लोग बसे थे, सभी लड़के बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं। मोर भैया के होते विवाह, बाराती चलब। मोर भैया के होते विवाह, बाराती चलब। बाराती सज गई, बाराती निकल गई। राजा अश्वपति के दरवाजे पर
लोग पहुंचने लगे, बड़ी उच्च कोटि की व्यवस्था थी। बंधुओं, बाराती का स्वागत करने में किसी तरह की कमी नहीं, राजा की व्यवस्था। रात में गीत नाद हो रहा है, वेदाचार हो रहा है, परख हो रहा है, रस्म रीति बड़ी उच्च कोटि की है अपने यहाँ की, भारत की। कदम कदम पर परीक्षा है, कदम कदम पर जांच पड़ताल है। जरा इस सबको देखिए ना, निरीक्षण होता है। लेकिन अब क्या कहें, बाराती जब दरवाजे लगती है, लड़का को लड़की के माँ जाती है, अब पान लेकर के गाल दाबती है ने कुछ के गल से की बोलो न बूढ़ में याद हो तो हाँ तो छो नहीं याद। अच्छा छथिन अभी की छथिन न, अपने वाली छथिन न। अच्छा बढ़िया बात। भगवान न करे कि बुढ़िया के बुढ़वा के बुढ़िया नहीं जाए, बच्चा के माय नहीं जाए, बड़ कष्ट हो बाबू। हम अपने के सुनबे छिए, परीक्षा शुरू होइ छै, लड़की के माय लड़का के गाल पान लेके सेकै छै। सेकल गल से की कहै छै, लेकिन सेकै नहीं छै, उठेबै छै कि चौआर छौ कि नहीं। अब हंस देलो, अहो जकर दांत के चौआ टूट गए पर रखबो तो कर हाथ सीधे तौर से उठ। परीक्षा छिके। ई जे अठंगर जे कूटे छै कोन चीज छिके, एक हाथ में समाठ दै छै, कहै छै कूट। उ लड़की वाला कहै छै कि समाठ ले कूट, तोरा हाथ में ताकत छौ कि नहीं, हमरा बेटी के कमाई के खिलेबी कि ताकत छौ कि नहीं। ई परीक्षा छिके। बांग बिया शेस्तु शेषर शेषर अस्तु बने अस्तु वस्तु, ई सब मंत्र पढ़े छे, 8 गो मंत्र पढ़े छे, आ लड़का समाट चला रहले। ई परीक्षा छिके कि तो समाट उठाओ, तोरा बाजू में ताकत छो, हमरा बेटी के कमाई के खिलेबी कि नहीं। परीक्षा छिके। एक हाथ से मगरे आ दोनों हाथ से लावा उठवा छिटवावे छे, तो दोनों हाथ देखे छे कि दोनों हाथ काम करे छो कि नहीं। बनायल बात नहीं छिके, हमें तोरा खुश करे नहीं बोल रहियो हो। सत्य का आंख में काजर किया करे छे, सो माने आम के आम गुठली के दाम, सत्य के आंख के देखे छे, काजर करे के बहाना। हो मौजा खोलबा के गोर रंगबावे छे, अंगुरी रांगे छे, देखे छे कि गोर में सन बहरियो रह छे। अब हंस के टाइल रहो तो तोर मोन मर्दबा तो हंसे छही। सुने देखो, सबसे कठिन जांच पड़ताल जाने छो कखनी होय छे, सिंदूर दे के समय। भले पंडित जी मंत्र पढ़ रहले, कितनो सुंदर मंडप बनेलके, मंडप से निकाल के खुले आसमान के नीचे लड़का लड़की के ले जाए छे, और ध्रुव तारा के साक्ष्य ले छे, ध्रुव तारा के देखबे छे कि देखो, और नीचा में बगल में आग जोड़ दे छे। आ तकर बाद लड़की बैठे छे आग के बगल में बेदी के निकट, माथा पर से आंचल हटबे छे। लड़का उ सोन रखे छे कश्मीरा वाला, सिंदूर दे ले तैयार छे। लड़का सिंदूर दे ले तैयार छे, लड़की सिंदूर ले ले तैयार छे। तखनी के परीक्षा बड़ा कठिन होय छे। लड़का लड़की दोनों आकाश मार्ग के देखे छे, ककरा ध्रुव तारा के। ध्यान दियो, आ जकरा मिर्गी के बीमारी होय छे, उ जखनिए आकाश के देखलकै ध्रुव तारा के, तखनी ओकरा मिर्गी आवे के छे। अब सब मर्दबा हंसे लगलो, हंसे के ख्याल से नहीं कर रहियो। अंतिम परीक्षा छिके। सब कुछ देला लेला के बाद ओ जकरा मिर्गी लड़का लड़की के आवे छे, ओकरा मिर्गी आवे के छे। एहि के लेल के बगल में आग जोड़ल छे। जकरा मिर्गी के बीमारी आवे छे, वो आगी पानी और आकाश के जखनी देखते तखनी ओकरा मिर्गी आवे के छे। बहुत कठिन परीक्षा छिके। यह के लेल आग जोड़े छे, यह के लेल मतलब कि आसमान के देखबे छे, यह के लेल मंडप के बाहर करे छे,
ताकि मंडप से ध्रुव तारा कर नहीं देख सकते, ओकर कर परीक्षा नहीं हो। आरो जन्म हो सौंसे शरीर के लड़का के कपड़ा उतार दे छे, आधा धोती पिन्हा दे छे, आधा धोती ओढ़ा दे छे, ओकरा संपूर्ण शरीर के परीक्षण हो जाए छे। तो हमरा बात के तो हंस के उड़ाई रहलो, उड़ाई दहो। जतेक बूढ़ बैठल छो, सब बात जाने रहो के नहीं ना करी छे, जाने रहो। हाँ, गोर लागी, बढ़िया बात छे। अब हमें गोर लाग लिए तो गोर किया लागबे, हमर लोग ठीक ठीक है। तब हमसे उम्र का बड़े होंगे, तब हमें बोले छिए, हमरा बात पर तनी तनी चिंतन करियो को अपने सब आदमी। बड़ा भेग छे ये हिंदू धर्म के जे रीति छे, शादी ब्याह के ऐसन रीति दुनिया में कोई धर्म में नहीं छे। इतना परिपक्व धर्म ये रस्म रीति छे। इतना रीति पार करला के बाद तब जीवन संगनी और जीवन साथी मिले छे। ओकरो आज के तारीख में हमर बाल बच्चा अनभेलेट कर दे छे। ओम खरवंग स्थूलंगादिरंग बदरंग नंबोदरंग सदरंग महानिश नमो मधुगंधालोम धाव्यालुलंग तिरस्तिया सिंदूर शोभिता कर्णबंधो शैल सुता पदर्शी नमः। सिंदूर दान भय रहले। ओम खरवंग स्थूलंगादिरंग बदरंग नंबोदरंग सदरंग महानिश नमो मधुगंधालोम धाव्यालुलंग तिरस्तिया सिंदूर शोभिता कर्णबंधो शैल सुता पदर्शी नमः। शादी हो गए, कोहबर के बात हम पहले अहाँ के कह दिलों। रात बीतले, सुबह होले, बराती के खिलाए पिलाए के राजा अश्वपति बेटी के बिदागरी के घंटी बजाए दिल के। मंत्री के कहल के 2 4 5 रथ गाड़ी पर मेरी बेटी के लिए संपत्ति लदवा दो। संपत्ति लादी जा रही है। सावित्री रो रही है। सतवान के चादर से गठबंधन है। पालकी सजी धजी है। राजा अश्वपति मकान का पाया पकड़ करके रो रहे हैं। सावित्री की मां रो रही है। रोती हुई कहती है, जा बेटी, जा बेटी घर साजन के, जा बेटी घर साजन के, जा बेटी घर साजन के, जा बेटी घर बाप कह रहा है, तुम कोई नहीं। फिर सुनिए, बाप कह रहा है, तुम कोई नहीं, कोई नहीं मेरे आंगन की। मैं इस लकड़ी काटने वाले के साथ शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम जिद मचा करके शादी कर लिया। जाओ, तुम कोई नहीं रही इस आंगन की, जाओ। रो रहा है, कह रहा है, भाव देखिए, तुम कोई नहीं
कोई नहीं मेरे आंगन की, जा बेटी जा साजन के बड़ा जतन से तुझको पाला, अपने बाहों में झूला। अपने बाहों में तुझको झूला, लाज बचाना बेटी, लाज बचाना बेटी आसुवन की, जा बेटी पालकी वाले पालकी में बिठाकर जा रहा है। सावित्री सतवान पालकी में बैठी हैं, बैठा है। जंगल के ठीक प्रारंभ में पालकी वाला पहुंचता है। सावित्री कही कि पालकी वाले पालकी को रख दो। पालकी वाले कांधे पर से जमीन पर रख दिया, गठरी खोल ली। पालकी से निकलकर रथ गाड़ी वाले चालक को कही कि भैया बाबू की संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाओ, बाबू के कोष में जमा कर देना। जाओ, अगर कहे तो मेरे बारे में कह देना कि सावित्री संपत्ति लेने को तैयार नहीं हुई। जा भैया जा, लौट जा, जा, ख्याल करेंगे। पालकी के निकट आकर बोली कि पतिदेव पालकी से निकलिए ना। सावित्री कहीं निकलिए ना। सतवान कहा कि कुछ दूर और पालकी में बैठकर चलो। बोली कि नहीं। कहा कि सावित्री चलो, बैठो पालकी में, चलो। बोली नहीं। दो पंक्ति में आप लोगों को देना चाह रहा हूं। बड़े घर की बेटी थी, प्रेमचंद्र की कहानी आप पढ़े होंगे। बड़े घर की बेटी सावित्री कहती है कि पतिदेव निकलिए, आप पालकी में जाते हैं।